अमाल बचाने वालों ने सबक दिया है। क्या दिया है? हजरत शेख सादी रहमहुल्लाह ताला आप बैठे हैं मजलिस में, फरमाया लोगों किसी की गीबत न करना, गीबत न करना, गीबत न करना। शेख सादी गीबत करेगा तो अपनी माँ की करेगा। लोग परेशान। लोगों ने कहा सरकार खुद कह रहे हो कि गीबत न करना, न करना, न करना, हमें मना कर रहे हो, खुद कह रहे हो मैं अपनी माँ की करूंगा। सुनो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब क्या दिया? फरमाया मैंने अपने सच्चे सच्चे रसूल से सुना है जो किसी की गीबत करता है उसके आमाल उसके खाते में डाले जाते हैं, नेक आमाल। तो शेख सादी चाहता है मैं अगर करूं जो आमाल नेक अच्छे किए हैं अगर करूं भी ट्रांसफर तो किसी के खाते में क्यों करूं, अपने माँ के खाते में भेजूंगा। हमने क्या किया? मखलूक का जिक्र, जब मखलूक का जिक्र किया तो गीबत के जुमरे में आ गया। जब जुमरे में आया तो अपनी सारी नेकियां हमने एक लम्हे में बर्बाद कर दी। पता गीबत किसे कहते हैं? किसी बंदे की मौजूदगी में ना हो, उसकी अदम मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना। मैं मिसाल अर्ज करने लगा हूँ माजरत के साथ। कोई बंदा अंधा है, वो जेन्युइन अंधा है, उसकी आंखें नहीं है, नजर नहीं है। आपने किसी मजलिस में बैठ के कहा देखो उस अंधे के काम, वही सेम बात जब उसके सामने की गई तो उसे बुरी लगी। ये है गीबत। ये सुनते हैं ना आप लोगों से। अब हम क्या करें? उसके अंदर ये ऐप पाया जा रहा है ना होता तो ना करते, अब पाया जा रहा है तो क्या करें? इसी को तो गीबत कहते हैं। जो उसके अंदर ऐप पाया जा रहा हो उसी को तो गीबत कहते हैं। जो उसके अंदर नहीं आपने वो किया वो गीबत नहीं, वो बुहतान है, बुहतान। किसी ने मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत पे बुहतान लगाया, यानी उसके अंदर वो ऐप मौजूद नहीं। अगर ऐप मौजूद हुआ तो वो तो गीबत है, ऐप नहीं फिर लगाया तो वो बुहतान है। उलमा ने लिखा है कि 70 अंबिया के बराबर भी अमल नेक करके लाएगा, रब माफी नहीं देगा। इतना आसान है मेरे लिए और आपके लिए। फतवा लगा दो, बुराई का सर्टिफिकेट दे दो, हम तो मिनटों में सर्टिफिकेट देते हैं, ये ऐसा है वैसा है जैसा है। हम कौन हुए जिनसे ये पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन? रब ने 2 फरिश्ते मुकर्रर की हैं हर बंदे की जिम्मेदारी पे कि देखो ये क्या करता है। हमसे तो नहीं पूछा जाएगा।